हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहां पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जो भिन्न और दशमलव का जो सेकेंड चैप्टर है उसका इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था, भिन्न के प्रकार को बताया था, क्या क्या भिन्न होते हैं, मिश्रित भिन्न होते हैं, उचित भिन्न होते हैं और विषम भिन्न होते हैं। इस प्रकार के भिन्न को मैंने बताया था। अब यहां पे हम बात करेंगे गुणनफल को। ओके, भिन्न का गुणनफल हम कैसे करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। सपोज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं गुणा करने के लिए। एक नंबर जो है आपका एक्सरसाइज 2.1 का जो प्रश्न लेता हूं मैं, 6 इंटू, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 2/3 मतलब 6 गुणे 2/3 ये प्रश्न है। तो आपको इसको गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपको एक चीज देखना है, गुणा के बाद उसको न्यूनतम फॉर्म में भी लाना है, न्यूनतम रूप में भी लाना है। अब इसको हम कैसे गुणा करेंगे, पहले गुणा करते हैं उसके बाद में देखेंगे। ओके, पहले गुणा करना मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते 6 और कुछ नहीं, मतलब नीचे में हम 1 लिखेंगे इसको। ओके, 2/3 है ना, 2/3 है ना। ये क्या हो गया, आप देखिए, जब ये मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो गुणा जो है, गुणा करने का जो तरीका जो है आपका इजी हो जाए, इसलिए मैंने 6 के नीचे में 1 लिखा है। ओके, क्यों? क्योंकि एक भिन्न जो होता है, भिन्न के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, हमको अंश को अंश के साथ में गुणा करना है और हर को हर के साथ में गुणा करना है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ये अंश है ना हर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसलिए ये बता दिया। जो नंबर एक सिंगल नंबर दिया होगा तो ऊपर का नंबर है वो अंश होता है। ठीक है ना, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो क्या होगा, ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से गुणा करना है। 6 में 2 गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 12। 1 में 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं। ये तो आपका गुणा हो गया, ये तो आपका गुणा हो गया, इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 1 3, 3 चौको 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/1। लेकिन जब भी हम लिखते हैं नीचे वाला संख्या को नहीं लिखते हैं, ओनली 4 हो गया इसका उत्तर। ठीक है, 4/1 को हम 4 लिखते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहले आप प्रश्न को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको बहुत होमवर्क भी दूंगा आपको करने के लिए। ठीक है ना, तो दूसरा प्रश्न है 7 इंटू 1/5, 7 गुणे 1/5। तो इसको भी आप पहले उसी तरह से कर दीजिए, ये 7/1 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऊपर का है अंश है, नीचे का हर है, गुणे 1/5। अब गुणा कर दीजिए। गुणा करने से क्या होगा, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करना है, 7 के 1 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 आ जाएगा। 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट नहीं सकते हैं, आप इसको काट नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर लेता हूं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन करूंगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं 2 पूर्णांक है 3/4 गुणे 2 पूर्णांक 3/4 गुणे 5। ठीक है, ये तीसरा नंबर प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, ये है, इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ओके, एक कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक आपका पूर्ण संख्या होता है और दूसरा क्या होता है, उचित भिन्न होता है। इसको हम उचित भिन्न बोलेंगे। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, जो अंश हर से छोटा होता है। उसमें क्या होता है, जो अंश है, ऊपर का जो अंश है हर से छोटा होता है। इसका मतलब हर बड़ा होता है। जहां पे हर बड़ा होता है उसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। जहां पे अंश बड़ा होता है उसको हम विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है ना, इसको हम क्या करना है, अभी आपको विषम भिन्न में ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाएंगे विषम भिन्न में, तो इसको गुणा करना है, नजदीक वाला। 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ऊपर के साथ में जोड़ देना है। ऊपर का नंबर कितना है, 3, तो 8 में 3 जोड़ देंगे, 11 हो गया। 11/4 गुणे 5। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, इसको इसके साथ गुणा कर दिया, कितना 8 हो गया। 8 के साथ में 3 जोड़ दिया, 11 हो गया। तो 4 को 4 लिखना है। अब दूसरा आप क्या लिखोगे, 11/4 गुणे 5/1। क्यों लिखा मैंने 1, क्योंकि आप कंफ्यूज ना करो, ऊपर को ऊपर के साथ में गुणा करो और नीचे को नीचे के साथ में गुणा करो। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो 55, 11 गुणे 5 55, 4 गुणे 1 4। ये हो गया। आप इसको कट नहीं कर सकते हो, तो कट नहीं कर सकते हो तो इसको इतना ही रख देना है। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपका बच गया है ना, उसको आप क्या करना है, होमवर्क के तौर पे करना है। और इसको अगर आपको एक बार में नहीं समझ रहा है तो 2-3 बार आप देख लीजिए, वीडियो को रिपीट करिए तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कितना नंबर का, और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये आपका सी का 1 है,
एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का सी का 1 है 4.2/7 गुणे 4.2/7 गुणे 11.2/3। ओके, सो इस प्रकार का नंबर है। तो इसको कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है, तो आपको किस भिन्न में ले जाना है? विषम भिन्न में ले जाना है। विषम भिन्न में क्या होता है? ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का नंबर छोटा होता है, उसको विषम भिन्न बोलते हैं। अब इसको क्या करोगे विषम भिन्न में ले जाने के लिए? इसको गुणा करना है। 7 चौको 28, 28 में 2 जोड़ देंगे तो 30 हो गया, 30/7। नियम वही है जो हमने यहाँ पे नियम यूज किया था, यहाँ पे भी वही करना है, गुणे। इसको भी कर दीजिए, 11 तिया कितना हुआ? 33, 33 में जोड़ 2 जोड़ देंगे तो 35 हो गया, 35/3। ओके, इस प्रकार का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप कट कर सकते हो, अभी भी आपको इसको क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। गुणा करने से पहले आपको इसको काट सकते हो। कैसे? 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 के 7, 7 पंचे 35, 5 बार कट गया। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के 3, 3.30। ठीक है ना, तो आपका कितना नंबर आया? 10 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना हुआ? 50। नीचे में कितना है? 1 गुणे 1 तो 1, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा ओनली 50 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का 1 को हम नहीं लिखते। तो गुणा करने से आपको कितना नंबर आ रहा है? 50 नंबर आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, 1 नंबर प्रश्न का जो रिमेनिंग नीचे वाला जो क्वेश्चन बच जाता है, तो आपको इसी प्रकार से करना है और ये करने के बाद हमको आपको भेजना है। ठीक है ना, व्हाट्सएप में आप मेरे को आपको क्या करना है? भेज देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि आपने कैसे सही किया है कि नहीं किया, तो उसको मैं आपको चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये तो हो गया गुणनफल ज्ञात करना। ओके, अभी दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 2 है आपका, एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न नंबर 2, मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करो में क्या है? पहला प्रश्न जो दिया है 1/7 दिया है, का लिखा है, 1/5 लिखा है। तो आपको इसको कैसे करना है? ये तो और भी आसान है। ठीक है ना, ये तो और भी आसान है। 1/7 जहां पे का लिखा है इसका मतलब गुणा, जहां पे का लिखा होगा उसका मतलब गुणा। ठीक है, और 1/5। तो आप इसको कैसे करोगे? ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए 1, नीचे नीचे का गुणा कर दीजिए 35। तो ये तो उत्तर हो गया, बहुत आसान था इसमें। तो इसको भी आप इसी तरह से आप कर सकते हो। कैसे? 2/3 का के जगह में गुणा कर देना है, ये 4/5। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर दीजिए, नीचे नीचे का गुणा कर देना है। 2 चौको 8, 8 हो गया, 3 पंचे 15। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या करना है? मान कर सकते हो। तो 2 नंबर का और 2 प्रश्न बचा है, उसको आप आसानी से इस तरह से कर सकते हो। हर जगह में का लिखा हुआ है, उसको आप कर लेना है। ठीक है ना, उसको आपको अगर दिक्कत होती है करने में तो आप मुझे फोन कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये प्रश्न नहीं हो रहा है, तो आपको मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मान ज्ञात करना। ठीक है ना, अब इस प्रश्न पे आते हैं, 3 नंबर वाला प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर वाला प्रश्न क्या है? 5/6 गुणे 4/5 का 3/5 हिस्सा कितना होगा? तो देखिए, तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न। 5/6 गुणे 4/5 का 3/5 हिस्सा कितना होगा? ये प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे? मैंने बताया था का के जगह में आपको गुणा कर देना है। ये हो गया 5/6 गुणे 4/5। ये का के जगह में भी आपको गुणा कर देना है 3/5। ठीक है, आप देखिए अब इसको कैसे करेंगे? आप इसको अभी काट सकते हो। देखिए सब जगह में गुणा गुणा है। देखिए ये काटने का जो सिस्टम है, आप गुणा होने से ही आप काट सकते हो, है ना। तो गुणा होने से कैसे काट सकते हो? आप ऊपर का और नीचे का नंबर को काट सकते हो, नीचे नीचे को नहीं काटना है। ये 5 क्या हो जाएगा? कट गया, ये 5 कट गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 5, 5 के 5, 5 के 5 कट गया। ठीक है ना। उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 के 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। ठीक है, 3 के 3, 3 दूनी 6, वो भी कट गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। 2 के 2, 2 दूनी 4। ओके, अब ऊपर में जो नंबर बचा है उसको गुणा कर दीजिए और नीचे में जो नंबर बचा है उसको गुणा कर दीजिए। ऊपर में क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 1, 1 गुणे 2 गुणे 1 बचा है और नीचे में क्या नंबर बचा है? 1 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, कटने के बाद यही नंबर बच गया। तो आप इसको क्या करोगे? 1 गुणे 2 मतलब 2 होता है, 2 गुणे 1 2 ही रहेगा, ऊपर में 2 आ गया। इसको गुणा करने से नीचे में 5 आपको मिलेगा। सो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो काटने का तरीका, अदरवाइज आप पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद काट सकते हो आराम से। ऐसा भी कर सकते हो, पहले गुणा करिए उसके बाद काटिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन
उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप काट सकते थे, इसलिए इसका क्या हो गया 2/5 हो गया। और काटने का तरीका देखिए, आप लोग क्या है नया अभी आप काटने के लिए सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है दिक्कत आता है कि हम कैसे काटते हैं। सपोज कोई एक नंबर को आप कट कर रहे हो तो एक ही नंबर से डिवाइड करना है उसको। देखिए तो इसको और इसको अगर हम काट रहे हैं तो 5 5 है, तो हमने 5 से ही डिवाइड किया, ओके। और इसको और इसको काट रहे हैं तो 3 से ही, दोनों नंबर को 3 से भाग जाना पड़ेगा, तभी आप काट सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इसको काट दिया, 2/5 हुआ। सो बच्चों आज मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और जो गुणा करने के लिए आपका जो प्रश्न बचा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 में है ना, उसको आपको मुझे करके दिखाना है। प्रश्न नंबर 1 और 2 में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पे करके दिखाना है, ठीक है। सो आशा करता हूं ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।